चलिए चलते हैं प्राणायाम के सुहाने सफर में। आज के सुंदर पर्व पर हमने आज विषय चुना था जो कि है योग प्राणायाम से करो प्यार। यही है जीवन का मूलभूत आधार तथा सुखमय शांतिमय जीवन का सार। जिस प्रकार गीता सार से सारी दुनिया चलती है, उसी प्रकार यह प्राणायाम एक ऐसी पैथी है, एक ऐसा अमृत है जिसे प्राशन कर हम सारे दुखों से परे जाकर सुख शांति और समाधान पाते हैं। और यह श्रेय अगर किसी को जाता है तो परमपिता परमेश्वर ओंकारेश्वर, जो योग के आराध्य देवता है, जिनकी शक्ति में तीनों भगवान बसे हैं, अकार तो ब्रह्म, उकार तो विष्णु, मकार महेश्वरा, तोची सर्वेश्वरा। ऐसी तीनों शक्ति को ब्रह्मांड से लेकर अपने शरीर में अर्जित करते हुए, अपने मन को पूरे आनंद से भरते हुए, अपने आप को जलाकर उस जीवन को सत्य प्रकाश की ओर लेके बढ़ने को कहते हैं आत्मिक योग। और आज हमने प्राणायाम यह विषय चुना है। आसन तो सब करते हैं, लेकिन आसनों से हमारा बाह्य और शारीरिक बल बढ़ता है, लेकिन आत्मिक बल का क्या करें? आत्मिक बल हमारे अंदर की सुप्त भावनाओं को जागृत करते हुए, हमारे मन के अंतर ज्योति को जलाकर हमारा सारा शरीर में जो ऊर्जा का संचारण होता है, उस ऊर्जा के द्वारा हमारा धीरे धीरे आत्मिक बल बढ़ता है। और यही योग की क्रिया है कि योग से मानसिक बल, शारीरिक बल और आत्मिक बल, तीनों बल को बढ़ाते हुए अपने शरीर को और मन को किस प्रकार संतुलित रखें। संतुलन ही संसार का नियम है और संतुलन से ही हमारा जीवन चलता है। यह संसार में ऐसी नदी है, ऐसा सागर है कि जिसमें जब हम जन्म लेते इस पृथ्वी पर, तो धीरे धीरे संसार से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सी अड़चने आती है, कहीं हमारी नौका डोलने लगती है, मन विचलित होने लगता है, तब हम प्रभु को याद करते हैं। प्रभु ही हमारा आधार है और प्रभु के नाम स्मरण से हम में जो आत्मिक बल, आत्मिक शक्ति निर्माण होती है, उसके भरोसे हमारी जीवन नैया उस पार लग जाती है। उसे कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। इसलिए मैंने आध्यात्मिक विषय को इस साथ जोड़ा है कि प्राणायाम सिर्फ स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए नहीं है, बीमारियां अच्छी करने के लिए नहीं है, तो इसमें सर्वांगीण विकास, यह बहुत बड़ा शब्द है, जिससे आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और सारे तरह के विकास को एक ही साधन है, सर्वांगीण विकास। तो चलिए प्राणायाम के सत्र में आगे बढ़ते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेकर सबसे पहले आसन स्थिति सुधार लीजिए, क्योंकि आदमी तन से तो जुड़ जाता है योग प्राणायाम से, लेकिन मन से नहीं जुड़ता। तो तन से जुड़ेगा, मन से जुड़ेगा, तो उसका आत्मिक बल जरूर बढ़ेगा। क्योंकि तन और मन जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो चेतना की जागृति होती है, और यही चेतना हमें जीवन में जीवित रखती है, क्योंकि हमारे अंदर वही शिव का अंश है, जिसे हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे इस प्राणायाम के सुहाने सफर में। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस आसन में आप बैठना चाहते हो सुखपूर्वक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, उस आसन में बैठिए, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद, मन सहज, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। सांसों को सामान्य करने के लिए एक बार लंबी गहरी सांस लेकर सांस को छोड़ देवे। शांत हो जाइए। प्राणायाम के साथ साथ विश्राम का भी महत्व आपको बताया जाएगा कि विश्राम क्यों जरूरी है। फिर प्रभु के नाम स्मरण में अपने मन को लगाना है। चपल चंचल मन को किस प्रकार वशीभूत किया जाता है। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिवाएंगे तेरे धाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांत हो जाइए, धीरे धीरे अपने आप को निहारने का प्रयास कीजिए। मैं कौन हूं? मैं शिव का अंश हूं।
मेरे आत्मा में शिव जी बसे हैं। ब्रह्मांड की तीनों शक्तियों को जब हम अर्जित करते हैं, मन शांत होने लगता है, शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, सांसें सामान्य होने लगती है। ये स्थिति होती है ध्यान की स्थिति। वह दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा, दिव्य ज्योति स्वरूप परमपिता परमेश्वर अपने आत्मा में बसे, उनका दर्शन करने का प्रयास कीजिए। अंतर्भूत हो जाइए, अंतर्मन के द्वार पटल को खोलिए, देखिए साक्षात ओंकारेश्वर आपको दर्शन दे रहे। कितना सुंदर शरीर, जब बंद आंखों से देखते हैं हमारे बाहरी काया नजर आती है, जिसे हम सदृश्य शरीर कहते हैं। लेकिन अदृश्य शरीर होता है हमारा मन, आत्मा। उसे देखने का प्रयास कर। यह सूक्ष्म शरीर बंद आंखों से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे शरीर का कैसा शिवालय बन चुका है। इसी शिवालय में विराजमान है परमपिता परमेश्वर की वहाँ शिव ज्योत। उस शिव ज्योति का दर्शन लीजिए। उस शिव ज्योति से निकलने वाले आत्मिक प्रकाश से चारों ओर सूरज की किरणें फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि सारा जीवन प्रकाश में हो रहा है। मेरे जीवन में, मेरे शरीर में जो भी दुख है, अशांति है, जो अंधेरा फैला हुआ है, अनिष्ट भाव है, वह सारी तरीके से दूर हट रहे और मैं पूरी तरह से प्रकाश की दिशा में प्रयासित हो रहा। बहुत सुंदर। मैं सुंदर हूँ, मैं शिव का पुत्र हूँ। हम सभी शिव के पुत्र हैं। उन्हीं शिव जी के आशीर्वाद से हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चेतना सब कुछ जागृत हो रहा है। 120 करोड़ कोशिकाएं कैसे खिल खिल कर हंस रही है, यह जागृति शरीर में हो रही है। 1,72,10,10,201 नसनाड़ियां परिशुद्ध हो रही है, बस मन के विचारों से। विचार ही हमारे शरीर को और मन को पूरी तरह से पवित्र कर देते हैं। और यह सब होता है परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। इस ध्यान को जब हम अर्जित करते हैं तो हम पूरी तरह से सात्विक बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। हमारा मन, बुद्धि और चेतना एक रूप होकर हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रथम प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नासिका से लंबा गहरा सांस लेना है, दोनों नासिका से लंबा गहरा सांस छोड़ना है। चलिए करते हैं सिर्फ 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन ये 3 मिनट तीन भगवानों के चरणों में अर्पित करना है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। इन तीन शक्तियों के चरणों पर अगर हम अर्पित करते हुए 3 मिनट का अगर भस्त्रिका प्राणायाम करें तो हमारे लंग्स बहुत मजबूत होंगे। कोई डर नहीं, मन में ऐसा भाव कि चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर इच्छा नहीं है तो ना करे, अगर इच्छा है तो मन से और तन से जुड़ के करे। चलिए करते हैं 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। लीजिए लंबी गहरी सांस, मध्यम गति, बहुत सहजता से सांसें लेना है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं, विदेशों में, डीप ब्रीदिंग। लंबी और गहरी सांसें करते रहिए और सुनते भी रहिए। कानों के श्रवणों से मन की शांति होती है और सांसों से तन की शांति होती है। जिन्हें अस्थमा, दमा या बीपी है, उन्होंने मध्यम गति से ही इस प्राणायाम को करना है। जिन्हें कोई शिकायत नहीं है, तंदुरुस्त है, मजबूत है, लेकिन मन का बल कम है, ऐसे लोगों ने थोड़ा फोर्स से भी कर सकते हो। जिन्हें अगर थकान महसूस होती है कुछ करने में, क्योंकि हम लोग एसी में रहने वाले, बहुत से लोग एसी के कारण अकड़न जकड़न में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे नसनाड़ियां कैसे खोलना है, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को 5 बार साधारण तरीके से सांस को लेना है, छठी बार जोर से सांसों को छोड़ना है। लीजिए 5 बार। छठी बार झटके से सांस को छोड़ना है, फिर रिलैक्स होकर 5 बार साधारण सांसें लेना है। क्योंकि जो लंग्स में, फेफड़ों में जो कचरा होता है, कचरे को हम झाड़ू को जोर से घसते हुए निकालते हैं,
इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को करें तो बहुत जल्दी लाभ होगा। पांचवी बार जोर से सांस लेकर विश्वास करें, जो भी कूड़ा कचरा निकल जाएगा। सर्वसाधारण दिनचर्या में हम 400 से 500 ml सांसें लेते हैं और ऑक्सीजन का इंटेक पूरा करते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम अगर सही समय, सिद्धि और संकल्प से 3 मिनट करें तो हम 4000 से 5000 ml ऑक्सीजन ले पाते हैं। यही तो हमारी जीवनी शक्ति है, इसी को तो प्राण कहा है। तो कीजिए और एक आवर्तन। लीजिए आखिरी सांस जोर से, विश्राम, आंखें बंद रखिए। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे लंग्स पूरी तरह से मजबूत हो चुके हैं, लंग्स में एक एनर्जी आ चुकी है। इस आनंद की अनुभूति हमें करना है। आनंद कब होता है? जब हमारे फेफड़े ठीक होते हैं, लंग्स बहुत अच्छा कार्य करना शुरू कर देते हैं, मन में एक आनंद की अनुभूति होती है, आनंद से सीना चौड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे लंग्स पूरे मजबूत हो चुके हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। चलिए अगले प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसका नाम है कपालभाति। कपाल यानी मस्तक, भाति यानी आभा, तेज, प्रकाश। जिस प्रकार लोहार का भाता होता है, वह भाते से अग्नि को प्रज्वलित करता है, इसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम की प्रक्रिया है। कपालभाति में भी यही होता है। जब हम एक एक स्ट्रोक लगाते हैं तो नाभि को पीछे की ओर धक्का देते हैं और उश्वास बाहर डालते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में अग्नि का प्रज्वलन होता है। तो अग्नि के प्रज्वलन के साथ ही सप्त धातुओं का निर्माण होता है। वहां सप्त धातु है रज, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद और वीर्य। ऐसे सप्त धातु का जो तेज है धीरे धीरे मेरुदंड से हमारे मस्तिष्क पर आता है। क्या पिता? ओम, वही तेज हमारे मस्तक पर जब आता है उसी को कहते हैं आभा। ये सचमुच होता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें करना पड़ेगा। केलाने होता है रे आदि केले चिपाई जी। चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। वह भी 3 मिनट करना, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। इस प्रकार से हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। आंखें बंद रखिए, मन को शांत कर लीजिए। एक बार लंबी गहरी सांस लेके बाहर छोड़ दीजिए। पूरा कंसंट्रेशन। सबसे पहले प्राणायाम में एक ही चीज का ध्यान रखना है, माइंड को सेटअप करना है कि मुझे क्या करना है। जब माइंड सेटअप हो जाए तो सही दिशा से हम आगे बढ़ सकते हैं। माइंड को हमने सेटअप कर लिया कि मुझे 3 मिनट तक भस्त्रिका अपना कपालभाति प्राणायाम करना है या नहीं करना है। जब ऐसा संकल्प करते हैं तो शरीर भी साथ देने लगता है, मन भी साथ देने लगता है, तब चेतना की जागृति होती है। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेकर बाहर छोड़ दीजिए। लगाइए एक एक स्ट्रोक। एक एक स्ट्रोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के 90% बीमारियों में लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम। और 99% बीमारियों में कार्यरत है अनुलोम विलोम प्राणायाम। विशेष 2 प्राणायामों को रोज ही करना है, पूरे आस्था से, पूरे विश्वास से, तो जीवन बदल जाएगा। एक एक स्ट्रोक के साथ अपने मन से दुख, अशांति, वेदना, अनिष्ट भाव सारे बाहर डालना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। एक एक स्ट्रोक के द्वारा अपने शरीर में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उससे अग्नि में सारे रोगों को जलाकर
राख करने की क्षमता है, लेकिन उस क्षमता के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है। जोड़ना इस शब्द का अर्थ ही होता है योग। इसीलिए योग जब करना है तो तन और मन से जुड़ना है। एक एक स्ट्रोक आपको इतना सुंदर लाभ देगा कि आपको समझ में आएगा कि सचमुच यह अद्भुत है। जिनके शरीर में भी कोई अनावश्यक गांठें है, गैस, अपारा, एसिडिटी या अनासक्त जो भी गठाने बनी है या मसवे है, इस कपालभाति प्राणायाम से कब निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जिन्हें भूख नहीं लगती है उनके लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। बस सावधानी यही है कि जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है या जिनका हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है वो मध्यम गति से करे और ऑपरेशन के 6 महीने पश्चात ही इस कपालभाति क्रिया को करे। यह क्रिया होते हुए भी इसे प्राणायाम में जोड़ा गया है क्योंकि इसका लाभ 90% सब लोगों को हुआ है। आज भी कपालभाति यह ऐसी भाती है कि जो सारे संसार में तेज फैला रही है। बहुत सुंदर। आखिरी मिनट है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के तरीके से 60 स्ट्रोक खुद ही लगाएंगे और खुद ही गिनेंगे। अब फिर विश्राम होकर रुके रहेंगे। मैं आपके साथ 60 स्ट्रोक लगाता हूँ, उसके बाद रुक जाना। कीजिए स्टार्ट। 1 2 टिक 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 टिक। इस घड़ी के सेकंड के काटे जैसा अगर चलते गए तो हम 300 से 500 नहीं 900 स्ट्रोक लगा सकते। इतनी क्षमता हम में है, लेकिन ऐसा मार्गदर्शन मिले तो उस गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर ही करते रहिए। कपालभाति प्राणायाम बहुत सुंदर। आप सभी के विश्वास को नमन करता हूँ। बस करते चले जाइए। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बहुत सुंदर। खुद के 60 स्ट्रोक होने के बाद में रुक जाएंगे, विश्राम करेंगे कुछ क्षणों के लिए। जितना महत्वपूर्ण प्राणायाम है उतना ही विश्राम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर है, इसमें थकान जरूर महसूस होगी, लेकिन थकान के बाद विश्राम और विश्राम के बाद फिर से प्रयास। इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए तो जीवन संवर जाएगा। बहुत सुंदर। पचपन, 56, 57, 58, 59, 60। विश्राम। शांत हो जाइए। धीरे धीरे सांसों को सामान्य होने के अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए। सचमुच मैंने कपालभाति प्राणायाम किया है। यस, आई कैन डू इट। मैं कर पाया हूँ। इसलिए मेरी सारी अतड़ियां पूरी तरह से आयामित हो चुकी है। पेट नरम, पाव गरम, सर ठंडा। यही है सही जीवन का फंडा। इस फंडे को मैंने समझते हुए कपालभाति प्राणायाम किया है, तो ऐसा चेहरा लग रहा है कि जैसे ग्लो आ रहा है मेरे चेहरे पर। बंद आंखों से देखिए उस ग्लो को। कितना दिव्य प्रकाश आभा अपने मस्तक पर आ चुकी। तब मुझे समझ में आया कि कपालभाति प्राणायाम की शक्ति क्या। बहुत सुंदर। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, दोनों हाथों का घर्षण कर लीजिए। अपने बंद आंखों पर रखिए। कुछ समय तक इस अंधेरे को भी हमें देखना है, क्योंकि अंधेरे को एहसास नहीं होगा तो उजाले का महत्व भी हमें नहीं समझेगा। इससे धीरे धीरे इस अंधेरे को दूर करने के लिए अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाएंगे और उंगलियों के बीच में से प्रकाश का दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर। और सारे शरीर पर से इस ऊर्जा को घुमाते हुए अपने आप को प्रकाश की दिशा की ओर अग्रसित कर लीजिए। बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कपालभाति प्राणायाम का आपने अभ्यास किया है। बस इतने 3 मिनट के 30 मिनट तक हम कैसे पहुंचे, इस संकल्प को दिन ब दिन बढ़ाते जाना है। जिस दिन आप 30 मिनट कपालभाति प्राणायाम कर पाओगे, ना गैस होगा, ना अफारा होगा, ना एसिडिटी होगी, ना भूख न लगने की क्रिया होगी। इतना सुंदर पैकेज है। बस करने के लिए क्षमता चाहिए। क्षमता के लिए हमें अपने अंतर्मन से जुड़ना है। अंतर्मन से जब जुड़ते हैं तो हम सब कुछ कर पा सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम असंभव को भी संभव कर सकता है। इसी का अभ्यास हमें दिन ब दिन
हर योग शिक्षक कराते हैं, लेकिन मन नहीं लगता, क्योंकि मन चपल चंचल है। इसलिए तन मन से जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्राणायाम है, यह भी प्राणायाम न कहते हुए इसे हम मन की चपल चंचलता को दूर करने के लिए, मन को वशीभूत करने के लिए त्रिबंध लगाते हैं, जिसका नाम है मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। तो हमारे शरीर में जो अष्टचक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, उन्हीं में से 3 चक्रों का हमें अभ्यास करना है। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। तो मूल बंध होता है गुदद्वार के पास, उड़ियान बंध होता है नाभि के पास, और जालंधर बंध होता है विशुद्धि चक्र के पास, यानी गले में। जब इस तीनों बंधों को हम लगाते हैं, तो तीनों बंध जब एक लाइन में आ जाते हैं, एक डिसिप्लिन होता है। यह डिसिप्लिन हमारे सांसों में आता है। सांसें पूरी तरह से रोक कर हम जब बाह्य कुंभक लगाते हैं, तो मन विचलित नहीं होता है। मन ऐसे जगह स्थिर हो जाता है कि ऐसा लगता है कि चाकू के नोक पर, एक बिंदु पर मन कॉन्सेंट्रेट है। इसी को कहते हैं महाबंध। तो चलिए इसका भी 2 बार अभ्यास कर लेते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेकर बाहर छोड़ दीजिए। मलमूत्र विसर्जन के एरिया को शक्ति से खींचना है, अंदर से लगेगा मूल बंद। फिर नाभि को पीठ की दिशा की ओर खींचना है, लगेगा उड़ियान बंद। और धीरे धीरे हनु को छाती से टच करना है, लगेगा जालंधर बंद। जहां सभी नस नाड़ियों का जाला होता है, उसे जब बंद करते हैं, कुछ क्षण के लिए रुकना है। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, अपने अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। नीचे से ऊपर हमने 3 बंद लगाए हैं। अब हम महाबंद की स्थिति में धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की दिशा में करते हुए सबसे पहले जालंधर बंद को खोलिए। लेकिन जब जालंधर बंद खुलता है तो मूल बंद पर भी ध्यान होना चाहिए। फिर उड़ियान बंद को खोल दीजिए, नाभि को ढीला छोड़ दीजिए। मूल बंद तो मानता ही नहीं, खुद ही छूट जाता है। यही मन विचलित होता है। यहाँ आखिरी की स्टेप, बस इसी का अभ्यास दूसरे वक्त जब करते हैं तो तीनों बंदों पर वशीभूत होने का प्रयास कीजिए। फिर से लगाइए एक बार त्रिबंध, लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए सांस को बाहर, लगाइए मूल बंद। बहुत सुंदर। अब लगाइए उड़ियान बंद, नाभि को अंदर की ओर खींच के रखिए पूरी ताकत से, शिद्दत से। फिर जालंधर बंद लगा दीजिए। बंद लगाना है तो नीचे से ऊपर की दिशा में, बंद छोड़ते वक्त ऊपर से नीचे की दिशा में। बहुत सुंदर। अपने अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बहुत सुंदर। अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए, क्योंकि जब बंध लगाते हैं तो हमारी यहाँ योग की प्रक्रिया ऊर्ध्व क्रिया है, यानी शरीर से विपरीत दिशा में, तो इसमें शक्ति लगती है। और जहाँ शक्ति का अर्जन होता है, जहाँ शक्ति खर्चा होती है, वहाँ विश्राम जरूरी होता है। इसलिए मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए एक बार लंबी गहरी सांस लेकर बाहर छोड़ दें। शांत हो जाइए। अब हमें पूरा ध्यान अपने नाभि चक्र पर केंद्रित करना है। अगला प्राणायाम भी एक क्रिया ही है। इस क्रिया को कहते हैं अग्निसार क्रिया। कपाल भाती से जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, उस अग्नि से जो सप्त धातु का निर्माण हुआ है, उन सप्त धातु का हमारे संपूर्ण शरीर में पोषक तत्व का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो उष्णता बढ़ी है, उस उष्णता को कम करने के लिए हमें करना है अग्निसार क्रिया। तो इसलिए एक बार लंबी गहरी सांस ले रहे, सांसों को बाहर छोड़ दीजिए। पेट को अंदर खींचते, ऊपर नीचे आगे पीछे हिलाना है। रिलैक्स। कोशिश कीजिए और गिनिए अपने कितने स्ट्रोक होते हैं। एक सांस में 20 से 25 बार तक हिला पाते। अगर इसका अच्छा अभ्यास करें तो 30 से 40 बार तक पेट एक सांस में हिलना चाहिए। जब इस प्रकार से प्रक्रिया हम करते हैं, हमारा पेट नरम हो जाता है, पाँव में गर्मी आ जाती है और सर ठंडा हो जाता है। यही है जीवन का फंडा। जिसका पेट नरम है, सबसे पहले डॉक्टर अगर कोई चेक करता है, दवाखाने में जाने के बाद पेट को हाथ लगा के देखता है। यही हमारी शुरुआत है। रोगों की जड़ जो है हमारा पेट है। इसी पेट को हमें संभालना है। तो मध्य प्रदेश अगर ठीक तो सारे प्रदेश ठीक।
बहुत सुंदर। फिर से एक बार अग्निस्तार क्रिया का अभ्यास कर ले। लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए सांसों को बाहर, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, फिर पेट को हिलाइए एक सांस में। 30 बार हिलना चाहिए, नहीं हिलना चाहिए। तीनों देवता का स्मरण करते हुए पेट को हिलाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उस बाजू में रखे हुए शून्य से विश्व का निर्माण होगा, यानी 30 चौक हमें करना ही है। बहुत सुंदर। रिलैक्स, बहुत सुंदर। सभी के 30 स्ट्रोक हो चुके। अब हमें करना है एक ऐसा प्राणायाम जो हमारे स्वर कंठ को अच्छा करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन अच्छा करता है, गले संबंधी जो भी इन्फेक्शन है उनको दूर करता है, और जो रात में घोरने की क्रिया होती है जिसके कारण हम स्वयं भी अच्छा सो नहीं पाते, विश्राम नहीं कर पाते, दूसरों को भी विश्राम से वंचित करते हैं। इसीलिए हमें करना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। थायराइड संबंधी जो भी व्याधि है उन व्याधियों को दूर करने के लिए हमें करना है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम कैसे करें? एक बार लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दें। उज्जयी प्राणायाम के लिए सुखपूर्वक स्थिर बैठे, गले को सिकुड़ते हुए सांसों को अंदर भरना है नाभि तक। लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए सांस को बाहर। अब गले को आकुंचित करते हुए सांसों को अंदर भरना है नाभि तक। जालंधर बंदर लगाकर उसे सांस को रोक देना है। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर खोलते हुए जालंधर बंद को खोलना है। राइट अंगूठे से राइट नासिका बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को झटके से छोड़ना है। बहुत सुंदर। अब इस उज्जयी प्राणायाम की कल्पना कीजिए कि प्राणायाम इसी प्रकार से क्यों किया जाता है। जब गले को आकुंचित करते हम सांसों का प्रेशर बढ़ाते हुए नाभि तक पहुंचाते, तो जो भी इंफेक्शन हमारे गले में है उस इंफेक्शन को दबाव देते और यूट्यूब जैसा इस सांसों के प्रेशर से इंफेक्शन धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। इसी के लिए समय लगता है, इसलिए जालंधर बंद करके हम रुक जाते। तब इंफेक्शन पूरी तरह से गले में आ जाए, फिर गर्दन को ऊपर खोलते हुए राइट नासिका बंद करते हुए झटके से सांस को बाहर डालते। इस उज्जयी प्राणायाम से गले संबंधी जो भी विकार है, टॉन्सिल की तकलीफ, गले की विशुद्धि, स्वर कंठ पूरी तरह से मजबूत और सुखद होने लगता है। वाणी में मधुरता आती है, स्वरों में सुधार होता है, और गले संबंधी जो भी व्याधि है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो एक बार और इसका अभ्यास कर ले। सांसों को ऐसा भरिए कि उसे रुकने नहीं देना है। लगाइए जालंधर बंद। कुछ समय तक रुकना है। थोड़ी खांसी आएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। खांसी तभी आती है जब रात में कुछ खाया हो तला हुआ। फिर गर्दन को ऊपर करते हुए राइट नासिका बंद करेंगे, झटके से लेफ्ट से सांसों को छोड़ देंगे। सारा इन्फेक्शन गले से निकल जाएगा और कंठ पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्राणायाम के सफर में। थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे दूं, मैंने इस वैदिक योग को अपने शब्दों में रखने का प्रयास किया है। आदरणीय सर के आशीर्वाद से मैं कुछ कोशिश करना चाहता हूँ कि कुछ नया करें। 1, 3, 5 और 7 अंकों को मैंने वैदिक योग में ढाला है। तो एक होता है सत्य, यही होता है सर्वेश्वर, और 3 होता है ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 शक्तियां। 3 होती है बेलों की पत्ते जो क्रोध को पूरी तरह से शांत कर देती, और 5 आंकड़ों में इतनी शक्ति है कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जब एक शरीर परमात्मा की आरती करता है तो उसे पंचारती कहते हैं।
यानी पांचों तत्वों को मिलाकर हम आरती करते हैं। तो आरती तो भगवान की करते हैं, लेकिन मांगते क्या है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पांचों तत्वों को समान रखे। जब पांचों तत्व समान रहेंगे तो शरीर पूरी तरह से निर्विकार रहेगा। हम उससे निर्विकार कहते, लेकिन उससे कहते कहते हमारी स्वार्थ की जो भावना होती है वो हमें भी होती है कि हमारा शरीर भी निर्विकार रहे, और इसीलिए परम पिता परमेश्वर को हम निर्विकार कहते हैं। इसे कहते हैं पांच का आंकड़ा। उसके बाद आता है सात। सात के सुरों से, सात सुरों के मधुर संगम से संगीत का निर्माण होता है। संगीत हमारी प्राचीन परंपरा है। जब कोई मन विचलित होता है तब उसे संगीत से जोड़ देते हैं। गीत और संगीत से मन को आनंद मिलता है, हृदय में एक द्रव परिवर्तित होता है, हृदय द्रवित हो जाता है और मन में अच्छे अच्छे भाव आने शुरू हो जाते हैं। हृदय में अमृत जो निकलता है वह प्राशन करते हुए हम अपने मन को शांत करते हैं। इसी प्रकार सात अंक का एक और महत्व है कि सप्त ऋषि जो आकाश में एक जगह दृढ़ बैठे हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय हमें सात आंकड़ों से प्राप्त होता है। उसी प्रकार सप्तपदी, सप्तपदों से दो जीवों को जोड़ा जाता है एक गठबंधन। और ऐसे सप्तपदी से संसार के दो जीव जब एक साथ बन जाते हैं पत्नी पत्नी बनकर, तो वह जीवन को संसार से पूरी तरह से धीरे धीरे हर संकट को पार करते अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते। ऐसा सुंदर संगम होता है इस वैदिक योग से, जिसे 1, 3, 5 और 7 सूत्रों में मैंने बांधने का प्रयास किया। अब इसी को वैदिक कैसे करें? एक सर्वेश्वर और 7 मधुर मधुर सुर, ये दोनों को अगर मिलाया जाए तो होते हैं अंक 8। इसी प्रकार से 3 और 5 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के आशीर्वाद से इनको जब हम मन से चाहते और उनकी पंचारती करते तो 5 और 3 फिर से हो जाते 8। तो यही अष्टांग योग है। योग का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब होता है तन और मन को जोड़ना। तन मन अगर जुड़ जाए तो चेतना खुद ब खुद जागृत होना शुरू हो जाती है। बहुत सुंदर। हम अज्ञान जब जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, तो धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हम शुरुआत करते हैं। तो अज्ञान से हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, और ज्ञान जब प्राप्त हो जाते उस ज्ञान को कसौटी पर डालते हैं, उसे कहते हैं विज्ञान। और विज्ञान के बाद हमें जो समाधान मिलता है उसको कहते हैं रिजल्ट। तो अज्ञान यानी अंधकार, जीवन में जो भी अंधकार है उससे मिटाने का हम प्रयास करें। तो उसे कैसे मिटाएं? ज्ञान के द्वारा हम प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उसके पश्चात हम उस ज्ञान को अपने कसौटी पर रखते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान की कसौटी। और जब कसौटी पूर्ण हो जाए तो समाधान मिलता है, और समाधान से हमें मिलता है आनंद, परमानंद की अनुभूति होती है। ऐसा सुंदर प्राणायाम है। इस प्राणायाम के महत्व को आज हमने जानने का और समझने का प्रयास किया है। शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल और सर्वांगीण विकास, ऐसा सुंदर प्राणायाम है। अब इस प्राणायाम को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम की क्रिया जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले तो इसे समझना जरूरी है। जब इस प्राणायाम को करना है तो मैं सभी से कहता हूँ कि मेरे भाई, तन से भी जुड़ और मन से भी जुड़। तो एक एक नस नाड़ियां किस प्रकार परिशुद्ध होती है। बोलना बहुत आसान है कि 72,72,72,करोड़ 10,201 और 211। कई बार हमने क्लास लिया तो लोग बोलते हैं कि सर एक ने 201 बताया, 211 बताया। भैया तू 201 211 के बीच में फंस के मत रहे। 201 का भी अभ्यास किया तो काफी है, 72 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्राणायाम को सबसे पहले समझ लीजिए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस आसन में बैठना चाहते हो उस आसन में बैठिए। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। ध्यान ऐसा लगाना है कि पूरे शरीर को अपने वश में करना है। तो कैसे करें? ज्ञान मुद्रा लगाना है, यानी अग्नि और वायु तत्वों को एक साथ जोड़ देना है। जब अग्नि और वायु तत्व एक साथ जुड़ जाए उसको प्रेशराइज कीजिए अंगूठे से पहले उंगली। जब इस प्रेशर को हम अपने घुटनों पर रखते हैं तो सारा शरीर का साथ तटस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे अपने मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर देखिए। पहले तो अंधेरा नजर आएगा, फिर धीरे धीरे एक प्रकाश की किरण नजर आएगी। उसके पश्चात एक दिव्य प्रकाश ज्योति का दर्शन होगा। उस ज्योति के प्रकाश को दर्शन कीजिए। उस ऊर्जा को अपने अंतरात्मा में प्रस्थापित कीजिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। जब मन शांत हो जाए तो धीरे से राइट हैंड को हल्का हल्का ऊपर उठाएंगे
शरीर के किसी भी अंग को इसका पता न चले कि मेरा राइट हैंड कहाँ जा रहा है। इतना कंसंट्रेशन करना है। धीरे धीरे राइट अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पे रखते हुए लेफ्ट नासिका से लंबी गहरी सांस लेना है। मध्यम अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद करते हुए लेफ्ट से सांसों को राइट से छोड़ देना है। फिर से राइट से सांस को लेना है, अंगूठे से बंद करते हुए लेफ्ट से सांसों को छोड़ देना है। बस इतना सावधानी लेना है कि जितनी सांस हम ले रहे उतनी सांस से छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे जो दो नासिका से सांस आती है, एक को सूर्य नाड़ी कहा जाता है, एक को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। सूर्य नाड़ी से गर्म सांसें अंदर जाती है, चंद्र नाड़ी से ठंडी सांसें अंदर जाती है। इससे हमारे शरीर का तापमान बैलेंस होता है, और जब तापमान शरीर का सही रहे तो मन कभी विचलित नहीं होगा, मन को शांति मिलेगी। तो इससे शांति का एहसास करना है। लीजिए, करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। 3 मिनट जिसने भी कपालभाति प्राणायाम किया है उसे 3.5 या 4 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना अनिवार्य है, क्योंकि जिन सप्त धातुओं का निर्माण हमने कपालभाति प्राणायाम से किया है, उन सप्त धातुओं को शरीर के एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग का काम करने के लिए कुछ समय लगता है। इसीलिए कपालभाति से 1 मिनट ज्यादा ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो आपको सचमुच लाभ होगा। 72,72,10,201 नसनाड़ियों को परिशुद्ध करना है। इसे संकल्पना के साथ करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणी ईश्वर है, प्राणी पूजा है, प्राणी भक्ति है, प्राणी जीवन की शक्ति है, और प्राणायाम है निरोगी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र। प्राणायाम ही खोले अध्यात्म के द्वार। इस द्वार को खोलने का मंत्र है ओंकार। मन ही मन ओम का जाप करते 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 अनुलोम विलोम प्राणायाम करते चले जाइए। बहुत सुंदर एहसास होता है, आनंद की अनुभूति होती है, सारा शरीर में चैतन्य निर्माण होता है, और मन में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि हर श्वास को हम देख पाते हैं बंद आंखों से। किस प्रकार से सांस अंदर जाती है, हमारे मन को शांत करती है, किस प्रकार से उच्छ्वास के द्वारा अनासक्त भाव बाहर पड़ते हैं, उसका भी हमें अनुभव करना है। क्योंकि जिन सांसों को हम ले रहे हैं, उन पेड़ पौधे, हरे हरे पौधों के द्वारा ऑक्सीजन की लेवल हम हमारे शरीर के बढ़ा रहे हैं, अन्न की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर भी हम उन हरे हरे पौधों को जीवन दान दे रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस द्वारा उनका भी अन्न बनता है। कितनी सुंदर प्रक्रिया। सिर्फ अपने माइंड को सेटअप कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, वो स्वयं मेरे शरीर के लिए भी अच्छा है, सारे संसार के लिए अच्छा है। तब इस प्राणायाम का अनुभव में अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है। तो चलिए करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे आस्था से, पूरे विश्वास से। बस 1 मिनट बचा है। इस अनुलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात हमें भ्रामरी उद्गीत प्रणव ध्यान के साथ इस वर्ग की समाप्ति करना है, समय के साथ चलना है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाओ। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाओ। कहीं धूप तो कहीं छाओ, कहीं धूप तो कहीं छाओ। ऊपर वाला आशा फेंके, नीचे चलते दाओ। कहीं धूप तो कहीं छाओ, कहीं धूप तो कहीं छाओ। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय पे पाओ। कहीं धूप तो कहीं छाओ, कहीं धूप तो कहीं छाओ। बहुत सुंदर कर रहे हो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। साक्षात परमपिता के दरबार में पहुंच रहे हो, आखिरी पायदान पर खड़े हो उस मंदिर के। बस प्रभु का दर्शन करते हुए आपको इस अच्छे अच्छे अमृत रूपी प्रसाद को ग्रहण करना है। क्या खुशियां क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियां क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। मालिक के मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी।
ध्यान से खेले जग नदिया में, बंदे अपनी नाव, कहीं धूप तो कहीं छाव, कहीं धूप तो कहीं छाव, कहीं धूप तो कहीं छाव। पायरा से कैसे सांस को छोड़कर इस प्राणायाम को बंद करें। जहां से शुरू किया था वहीं पे इसे प्राणायाम को बंद करना, आंखें बंद रखें। अनुलोम शांतिपाठ प्राणायाम में दादा, इसे शांतिपाठ घ्या, शांतिपाठ। हाँ, शांति पाठ बहुत सुंदर। चलिए शांति पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। मन की शांति के लिए एक बार लंबी गहरी सांस लेकर पवित्र ओम का उच्चार कर ले। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च एक बार दीर्घ श्वास लेकर पवित्र ओम का उच्चार करें। ओम आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, पल भर के लिए भी दुखी न होवे। प्राणायाम के इस महासागर में डुबकी लगाकर जीवन को पूरी तरह से स्वस्थ बनाए, निरोगी बनाए और खुश रहे। खुशियां बांटते रहे संसार में और अपने जीवन में, अपने पूरे परिवार में। धन्यवाद। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। धन्यवाद सर। दादांचं आम्हाला पहिला परिचय झाला तो त्यांच्या नम्रता, हा जो नम्रता भावाने त्यांचा मला परिचय झाला। आज त्यांनी सांगितलंय की ते पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये सुद्धा होते आणि पोलीस डिपार्टमेंटची जी रग असते तर ती आज त्यांच्या आवाजाने, त्यांच्या आज योग वर्ग दाखवला तर त्यांनी पण आम्हाला दाखवले। नम्रता आणि रग ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत। आज मी माझ्या गुरुचे म्हणजे निकम गुरुजी, अंबिका कुटेचे संस्थापक निकम गुरुजी, ते सीआयडी इन्स्पेक्टर होते तर ते ऑफिसमध्ये जेव्हा जेव्हा कैद्याला जेव्हा त्याच्याकडून वधवून घ्यायचं असतं तर त्याला खूप मारायचे वगैरे, सगळे ज्या ज्या प्रक्रिया करायच्या तर त्या सगळे करत होते। आणि रात्री गेल्यानंतर एक वाटीमध्ये हळद तेल वगैरे घेऊन त्याचे सगळे पाठ वगैरे पूर्ण शेकून देत होते। तर ते रात्री सांगायचे की मी मानवाचा जो हक्क आहे तो मी करत आहे। सकाळी मी जे काय केलं ते पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये माझं जे कर्तव्य होतं ते मी करत होतो। आणि अशाच आमच्या गुरुंनी पहिली त्यांची शाखा सुरू केली की मुंबईच्या वेश्या व्यवसायात म्हणजे जिथे कामाठीपूर आहे तिथे पहिली शाखा त्यांनी सुरू केली आणि नंतर मग सर्वसामान्य लोकांसाठी केले। सांगायचं तात्पर्य हेच, योग आपल्याला अशा प्रकारे नम्रता ही आपल्याला आवश्यकता आहे आणि आपल्या व्यवसायामध्ये ज्या ज्या गुण आहेत त्याचा पण आपल्याला उपयोग करायला पाहिजे, परंतु जगा आपल्याला नम्रतेने वागणं हे अतिशय महत्वाचं आहे, हेच आपल्याला शिकवतो। आणि मला खूप अभिमान वाटतो की त्यांनी त्यांच्यासोबत म्हणजे योगाचं मार्गदर्शन दिलं आणि दादांनी पण त्या प्रकारचं अनुकरण केलंय आणि खूप सुंदर संगीतमय, गीतमय आणि सप्तेश्वर सहित आज खूप छान मार्गदर्शन केलंय। मी दादांना पुन्हा विनंती करेल, त्यांचे पुन्हा आभार मानून पुन्हा विनंती करेल की जून महिन्यामध्ये पुन्हा आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं। तर धन्यवाद सर।
हा. आज आता आपले आशीर्वाद असावे. प्रयत्नांती परमेश्वर मी प्रयत्न करणार, जे माझ्याजवळ ठेवा आहे स्वामीजींनी दिलेला तो आपल्यापर्यंत संप्रेषित करण्याचा मी प्रयत्न करणार. निश्चित कारण मी निश्चित. सुद्धा सेंट्रल जेलमध्ये 6 महिने कैद्यांना शिकवलं आणि त्यावेळेला 6 महिन्यानंतर जे कैदी परीक्षा उत्तीर्ण झाले योगाची, त्यांची 6-6 महिन्याची शिक्षा माफ झाली. हा एक वा इतिहास वा. आहे की सुंदर. आजपर्यंत शिक्षा माफीचा कोणताही नियम किंवा कायदा बनलेला नव्हता. परंतु पहिल्यांदा अशी घटना घडली की आमचे कमिशनर उपाध्याय साहेब जेव्हा डीआयजी होते सेंट्रल जेलला, त्यावेळेला 6 महिने आम्ही पतंजली योग समितीतर्फे योग आणि प्राणायामचे वर्ग घेतले आणि कैद्यांचं मन वळतं कसं करावं, त्यांना या क्रोध भावनेतून परावृत्त करून चांगल्या मार्गाला लावण्याचा मी एक छोटासा प्रयत्न कमिशनर साहेबांच्या माध्यमातून केला आणि तो फळास आला की 6 महिन्याची शिक्षा माफ झाल्यानंतर त्या कैद्याच्या चेहऱ्याला जो भाव आम्हाला दिसला आनंदाचा, त्यामुळे आम्ही आमची गुरुदक्षिणा प्राप्त केली. असाच आशीर्वाद आपला असावा. आम्ही प्रयत्न करू की जे काही चांगलं करण्याचा हा मार्ग आहे, या मार्गाने जाऊन सगळ्यांना काहीतरी दिव्य प्रसाद आणि दिव्य प्राणामृत देण्याचा प्रयत्न करू. ओम हरिओम. जीवनाचं फळ फळ हेच आहेत आणि तुम्हाला ते मिळालं, आम्हाला खूप आनंद वाटतो. आम्हाला खूप छान वाटतं आज. आजचा आपला योग वर्ग आपण इथेच संपवूया.